हेलो एंड वेलकम टू स्कोरशाला। माई सेल्फ नलादर शर्मा। आज आपके लिए लेके आए हम पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। यूजुअली एग्जाम में जब भी ये आएंगे तो मैक्सिमम मार्क के लिए आएंगे। ये ट्राई करें कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसका वेरिफिकेशन आपको वापस से ये सिमिलर क्वेश्चन और डालने का मन है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताया गया है कि आपका अल्फा और बीटा दो जीरोज है पॉलिनोमियल के। फिर ये बताया गया कि पॉलिनोमियल आपका ये है, फाइंड करो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो आपको बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर की। आपको यहाँ पे दे रखा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमारी ए की वैल्यू 4 के बराबर आ रही है, बी की वैल्यू -5 के बराबर आ रही है और सी की वैल्यू यहाँ से -1 के बराबर आ रही है। आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पता ही है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो वैल्यू पुट करते हैं b की वैल्यू है -5। फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी माइनस है, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। तो यहाँ पे आ जाता है +5 अपॉन ए की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे हमने 4 पुट कर दिया है। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं यहाँ से हम। अल्फा इंटू बीटा हो जाता है आपका c अपॉन ए के बराबर। देखिए यहाँ पे c है -1 के बराबर और a है हमारा 4 के बराबर। अब हमें निकालनी है यहाँ पे इसकी वैल्यू। क्या करेंगे, दोनों के अंदर हमें दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा तो है ही है, तो कॉमन ले लीजिए इसको। अल्फा इंटू बीटा हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, अल्फा इस वाले केस में प्लस का बीटा इस वाले केस में। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/4, पुट कर दीजिए -1/4 एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 5/4 के बराबर। पुट कर देते हैं उसको 5/4 के बराबर। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है -5/8 के बराबर। क्या आ गई इसकी वैल्यू, -5/8 के बराबर आ गई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं हम, इक्वेशन हो जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से ए हमारा 6 आ रहा है, बी हमारा 1 के बराबर, सी आ रहा है -2 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा निकालते, फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए। बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ए हो गया हमारा 6 के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है हमारा -1/6 के बराबर। बात करें अल्फा इंटू बीटा की, वो हो जाता है c अपॉन ए के बराबर। c यहाँ पे -2 के बराबर है, a यहाँ पे 6 के बराबर है, तो -2/6 दैट विल गिव अस -1/3 के बराबर। इसमें क्या कर सकते हैं अब अपन, वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है बीटा इंटू अल्फा और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है तो हम इसमें ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमारे पास में सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है। तो अपन सोचते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बचपन का एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका इस्तेमाल यहाँ पे हमें करना पड़ता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस केस में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस वाली चीज को हम इस तरफ ले जाते हैं और इक्वेशन हो जाती है हमारी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा की, हमारे पास में है माइनस का 1/6, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/36 माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा जो कि हो जाएगा प्लस का 2/3 के बराबर। इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं अपन पहले एलसीएम लेके इसका। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाता है हमारा 36 के बराबर। यहाँ पे तो 36 है तो ये हो जाएगा +1 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 12, तो ये हो जाएगा 24 के बराबर जो कि हो जाता है हमारा 25/36 के बराबर। तो बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम डाल सकते हैं 25/36 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपना माइनस का 1/3। मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 25/36
ये उल्टा हो जाता है, माइनस का 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। हमारा आंसर आ गया माइनस का 25/12 के बराबर। मतलब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 25/12 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि ये दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब माइनस पी को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस पी को 1 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस का पी एंड माइनस का सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स -1 कॉमन ले लिया तो p प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से हमें नजर आ रहा है कि जो a है हमारा वो 1 के बराबर है, जो हमारा b है वो माइनस पी के बराबर है, और जो हमारा c है बेसिकली वो माइनस पी प्लस सी के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो p अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं जो कि हो जाता है हमारा c अपॉन ए के बराबर। c है हमारा माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस सी अपॉन a जो कि 1 के बराबर है। लिखो या ना लिखो बात बराबर है। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, इसको वेरीफाई करना है कि 1 माइनस सी के बराबर ही आता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग LHS। देखो अल्फा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का अल्फा, 1 जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ बीटा, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1। यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डालते आ जाती है माइनस पी प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालते जो कि हो जाती है सिर्फ पी प्लस का 1। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस पी माइनस सी प्लस 1। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा 1 माइनस सी के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि ये आरएचएस के बराबर आ रहा है, एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर आ रहा है। हिंस प्रूफ हमने वेरीफाई कर दिया है कि ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि अल्फा इंटू बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके अंदर दिए रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको अल्फा और बीटा की। इसको एज अ फॉर्म ऑफ आप इसको लीनियर इक्वेशन देखिए, जो कि दो वेरिएबल में है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है वेरिएबल। इसको आप सिर्फ ऐड कर देते हो दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन बोल के, तो हमारा काम खत्म हो जाता है। ऐड कर दिया तो बीटा से बीटा गया, ये हो गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 32। दैट मीन्स दैट अल्फा इज इक्वल टू 16 आ गया है हमारा। वैल्यू पुट करते हैं 16 की इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ये हो जाता है 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24। दैट मीन्स दैट बीटा इज इक्वल टू 24 माइनस 16। बीटा आ जाता है हमारा 8 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ के जीरो से नेगेटिव है वो, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उससे उल्टा है वो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो बेसिकली पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है। इसके जो जीरोज है बेसिकली वो दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज का नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव ऑफ द जीरोज, जो इसके जीरोज आएंगे वो नई वाली इक्वेशन जो बनने वाली है उसके नेगेटिव साइन में, मतलब वो नेगेटिव में। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो हो जाता है फॉर्मूले के हिसाब से माइनस बी अपॉन है। इस केस में हमारा बी क्या हो गया, स्पेसिफिकली क्यू हो गया, तो माइनस क्यू अपॉन ए, जो कि हो जाएगा बेसिकली क्यू अपॉन पी के बराबर। बात करें अल्फा इंटू बीटा के बारे में, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है अपना सी अपॉन ए के बराबर। सी इस केस में आर है और ए इस केस में पी है, तो ये हमारा
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल चुका है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जो ये अपन को नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोल रहा है उसके जीरोस कैसे है, नेगेटिव में है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का साइन हो जाएगा नेगेटिव और अल्फा इंटू बीटा का भी साइन हो जाएगा नेगेटिव के अंदर। तो बता देते हैं कि जो न्यू पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी या न्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके जो अल्फा प्लस बीटा होने वाला है वो बेसिकली इसका नेगेटिव है, मतलब माइनस साइन, तो मतलब क्यू अपॉन पी निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा इसका माइनस आर अपॉन पी के बराबर। अब हमें पता है कि द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल या और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इस केस के अंदर जब अपन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है तो फॉर्मूला हो जाता है अपना के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हम यहाँ से अपनी नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इसका अल्फा बीटा है उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो जाता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है अपना आर अपॉन पी माइनस का आर अपॉन पी इज इक्वल टू 0। खोल लेते हैं इसको, तो हो जाता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स अपॉन पी और ये माइनस का आर पी हो जाएगा हमारा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाता है पी एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स माइनस का आर अपॉन पी इज इक्वल टू 0। के और पी दोनों ही उधर भेज देते हैं, यहाँ पे पी डिवीजन में है उस तरफ जाके पी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0 के साथ में और 0 हो जाएगा, और के यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ आके डिवीजन में चला जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बन गई है नई इक्वेशन की वो बन गई है पी एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स माइनस का आर इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये हमारी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का फाइंड आउट कर लीजिए, और फिर जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो अपन को अभी निकालनी है उसके जीरोज ये और ये है, मतलब इनका अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो देखा जाए तो इस केस में हमारा a जो है वो 1 है। अब देखो यहाँ पे x नहीं है और ना ही x का कोफिशिएंट है, इसका मतलब हमारा b 0 के बराबर होगा एंड हमारा c -1 के बराबर होगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं जो कि हो जाता है माइनस बी अपॉन ए। बी हमें पता है 0 के बराबर है, उसके नीचे कुछ भी आए वो 0 ही होने वाला है, छोड़ दीजिए इसको। अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं जो कि हो जाता है हमारा c अपॉन ए के बराबर। c केस में -1 है और a 1 के बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा -1 के बराबर। अब जो नई वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो हमें निकालनी है अभी, उसके 2 जीरोस दे रखे हैं हमें, इनका एडिशन निकालते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गई है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। इसको निकालने के लिए अपन को कुछ पुराने फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, पुराने फॉर्मूले जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक बार a की जगह हम अल्फा लिख देते हैं और b की जगह हम बीटा लिख देते हैं, तो ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। अब हमें ये वाली चीज अननोन है हमारे लिए, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। इस 2 अल्फा बीटा को उस तरफ ले लेंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ ऐसी होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर। वैल्यू पुट करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, इस केस में 0 थी, तो बेसिकली 0 का स्क्वायर विल बी 0, राइट। माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा मतलब -1, तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई है, जो कि +2 है, यहाँ पे पुट कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन -1, दैट विल गिव अस -4। तो मतलब इन दोनों जीरोस का एडिशन जो आ रहा है नई वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है, इस केस में मतलब ये फर्स्ट जीरो है और ये सेकंड जीरो है, इनका एडिशन जो आया हमारा वो आ गया है -4, मतलब सम ऑफ जीरोस आ गया है -4 के बराबर। चलो रफ कर देते हैं और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देते हैं, जिससे हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल पाए, जो इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर पाए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो अल्फा मतलब फर्स्ट जीरो इंटू सेकेंड जीरो इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं लग रही हमें, यहाँ पे सीधा आंसर हमारा 4 आ रहा है। मतलब बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ जीरो नए वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायरेक्टली 4 आ रहा है, डायरेक्टली 4 के बराबर आ। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा था -4, पुट कर दीजिए यहाँ पे -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ रहा है हमारा 4 के बराबर, यहाँ पे वैल्यू हम 4 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 0। तो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें निकालनी थी, जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, वो ये है, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7th वाले की तरफ। तो बड़े 7th वाले की तरफ, तो अब देखते हैं इसमें, इफ स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। मतलब बेसिकली इसके जीरोस का डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी फाइंड आउट करना है। मतलब बेसिकली हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से बी जो है वो अननोन है, बी इस केस में पी है, बेसिकली उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बोला क्या जा रहा है कि हमारा x माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो 144 के बराबर है, और इस केस में हमारा दिख रहा है a जो है वो 1 है, b जो है वो p है, एंड c जो है वो 45 है, और आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके या तो अल्फा बीटा या अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो निकालते हैं इसको, तो इसको ओपन करते सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में खोलेंगे इसको, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 144, एंड ऑब्वियसली वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो अपन ने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बात करी थी कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो उसकी जगह अपन डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बाय द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। खोलते हैं जब तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इस केस में प्लस का 2ab को मैंने उस तरफ भेज दिया है बस। तो ये वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं, तो इसकी जगह वो पुट कर देते हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम ये पूरी वैल्यू इसकी पुट कर रहे हैं, और ये इक्वेशन बन जाती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा एंड वापस से माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड आर सी इज 45 एंड आर ए इज 1। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा आ गया 45 के बराबर। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते, जो कि हो जाता है माइनस का बी अपॉन ए। इस केस में बी पी के बराबर है, तो माइनस का पी अपॉन 1 विल बी पी। वैल्यू निकाल देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने डाला माइनस का पी, तो ये हो जाएगा माइनस का पी का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 45,
तो हो जाएगा n2 का 45 इज इक्वल टू 144। तो बेसिकली हो जाएगा अपनी इक्वेशन p स्क्वायर एंड माइनस का 180 इज इक्वल टू 144। तो बेसिकली p स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये 144 प्लस 180 दैट विल गिव अस 423, मतलब 324, मतलब p स्क्वायर आ रहा है 324 के बराबर। तो हमारा p हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 324, 18 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा p की वैल्यू प्लस माइनस 18 के बराबर। तो मतलब हमारा p निकल चुका है, यही निकालने को बोला था हमें, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। p की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 18 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप निकालिए और फिर प्रूफ करिए कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर ये पूरे आरएचएस के बराबर है। तो प्रूफ करने का सिंपल तरीका क्या है कि एलएचएस को उठाए आप, उसकी वैल्यू इसमें पुट करिए, वैल्यू फाइंड आउट करिए, सॉल्व करें और इधर आरएचएस के बराबर उसको शो कर दीजिए। तो करते हैं इसको। सबसे पहले तो a निकाल लेते हैं हम। हमारा a यहाँ से आ रहा है 1 के बराबर, यहाँ से हमारा b आ रहा है माइनस p के बराबर, और c आ रहा है हमारा सिर्फ q के बराबर। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं यहाँ से हम। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस b अपॉन a के बराबर। b हमारा माइनस p है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है, और ये हो जाता है प्लस का p अपॉन 1, दैट विल बी p, राइट। अल्फा इंटू बीटा विल बी c अपॉन a, राइट। c हो जाएगा q अपॉन 1, दैट विल बी q। हाँ, अब यहाँ पे था हमारा पास में LHS में, तो लिख लीजिए यहाँ पे यूजिंग LHS। LHS है हमारा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। एलसीएम लिए इसका, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर पता है, क्यू के बराबर है, तो डिनोमिनेटर में तो आप पुट कर दीजिए क्यू। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन क्यू का स्क्वायर आ चुका है यहाँ पे। बाकी सब चीजें कर देते हैं रफ, और हमें अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है अपॉन क्यू स्क्वायर। अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 जब निकालना होता है तो एक पूरा डेरिवेशन है उसका, वो डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ। अगर पूरा डेरिवेशन आप याद करना चाहे या फिर आप अप्लाई करना चाहे बिना याद करे तो कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। तो करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको मैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। पिछले 2 क्वेश्चन में हमने वो डेराइव करके बता चुके हैं हम, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं हम, जो कि हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, और इसका भी होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें ये निकालना है, हमारा ये अननोन है, तो इस वाली चीज को भी इस तरफ लेके माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और इज इक्वल टू आ जाएगा अपना अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट करके अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकाल लेते हैं हम। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है p के बराबर है, तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का q कितना है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, q के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 2q का होल स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, जो कि ये वैल्यू थी।
डिवाइड किससे हो रहा है ये, क्यू की पावर 2 से। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं सॉल्व। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इस केस में हमारा a जो है वो p स्क्वायर के बराबर है और जो b है हमारा वो 2q के बराबर है। निकाल लेते हैं, तो खोलते हैं इसको। ये हो जाता है p स्क्वायर की पावर 2, दैट विल बी p की पावर 4। फिर b स्क्वायर क्या है, 2q के बराबर है, तो 2q की पावर 2 विल बी 4q स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इस केस में क्या है, p स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, और b इस केस में क्या है, 2q, वैल्यू पुट कर दीजिए। साथ में बचा हुआ है अपना माइनस का 2q, तो यहां पे लिख देते हैं माइनस का 2q। डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारा q स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर है, जो एलसीएम है बेसिकली, उसको स्प्लिट कर दीजिए, हर एक पार्ट के नीचे स्प्लिट, इसके नीचे, इसके नीचे, इस पूरे के नीचे एंड इसके नीचे भी, तो डाल दीजिए वैल्यू, तो हो जाता है अपना p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, फिर प्लस का 4q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू 2 विल बी 4, ये हो जाएगा माइनस का 4p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और लास्ट में है माइनस का q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए माइनस का q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। करते हैं सॉल्व इसको। तो q से q कैंसिल आउट, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 माइनस 2 विल बी प्लस का 2, एंड फिर माइनस का एक q से एक q कैंसिल, माइनस का 4p स्क्वायर अपॉन q, एंड स्टार्टिंग में हमारा आ रहा है p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2। तो यहां से हमारा LHS पूरा तरीके से RHS के बराबर हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमारा LHS पूरा RHS के बराबर हमें दिख रहा है। हमें प्रूफ करना था p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस के 2 के बराबर, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, और हमारा LHS RHS के बराबर आ चुका है। हेंस प्रूफ। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन या फिर इस केस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड है। यहाँ से सबसे पहले a b c फाइंड आउट कर लेते हैं हम। हमारा a है 1 के बराबर, b है भी 1 के बराबर, और c है -2 के बराबर। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b अपॉन a के बराबर। इस केस में b 1 के बराबर, तो -1 अपॉन 1 विल बी -1। अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c अपॉन a के बराबर, और c है -2 के बराबर, -2 अपॉन 1 विल बी -2, राइट। तो यहाँ पे हमने निकाल दी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। हमें फाइंड आउट करना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1 अपॉन अल्फा या 1 अपॉन बीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो एलसीएम लेते हैं, तो आ जाता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, बीटा माइनस अल्फा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है -2 है, पुट कर देते हैं इसको डायरेक्टली, तो यहाँ पे हो जाता है -2। बात करें बीटा माइनस अल्फा की, तो बीटा माइनस अल्फा का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाते हैं इसका होल स्क्वायर लेने के बाद में, तो क्या हो जाता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पिछले 3 क्वेश्चन से अपन बना ही रहे हैं बार बार, अब तो याद हो गया होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए। यहाँ पे हो जाता है ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, एक तो ये वाला और एक ये वाला वापस से उतरेगा नीचे। सो बेसिकली बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है हमारे पास में -1 का होल स्क्वायर इज 1 माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है हमारा -2 के बराबर, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -4 इज +8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 8। तो हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज 9, मतलब अल्फा माइनस बीटा का अंडर रूट
जो कि हो जाता है +-3 के बराबर। अल्फा माइनस बीटा कितना आया, +-3 के बराबर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, +-3/-2। तो बेसिकली प्लस माइनस तो अपन काम ले ही रहे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि +-3/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सारे हाईली ऑर्डर थिंकिंग या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए। बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिया है, और ये सारे क्वेश्चन HOD थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस थे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करें।